दिया बाती और हम की मीना बींदड़ी को भला आप कैसे भूल सकते हैं। मीना बींदड़ी यानी कनिका महेश्वरी अब डिजिटल की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। कनिका अपनी शॉर्ट फिल्म फॉरएवर फिल्म के साथ वेब की दुनिया में शुरुआत कर चुकी हैं। इस दौरान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई खास बातचीत में कनिका ने बताया कि उन्होंने अपने करियर के 18 बरस पूरे कर लिए हैं। 18 साल के करियर में खूब काम किया और इस सफर को सुंदर बताते हुए वह यह बताना भी नहीं भूलती हैं कि जब पहली बार उन्होंने घर छोड़ा था तो उनके परिवार के लोगों ने ही उनके पिता पर खूब तंज कसा था। लोग उनके पिता से कहते थे, ऐसे जवान छोरी ने फिल्मों में भेज रहा है, छोरियां थोड़ी ना कुछ करके दिखाएंगी, इनको सिर्फ रसोई का काम सिखाओ और शादी करवा दो। तो ये 18 साल ग्रेसफुली आपने खूब काम किया, लगातार तमाम सीरियल कभी आए ना जुदाई से आपने शुरुआत की, लिपस्टिक, कहानी घर घर की, मतलब प्यार का घर, विरासत, इंडिया कॉलिंग, तमाम सीरियल में। अब 20 साल पूरे करने के बाद इस सफर को अगर मैं कहूँ कुछ शब्दों में समेटना है आपको, तो वो कौन से शब्द हैं? किस तरीके से इस सफर को, इस जर्नी को आप करती हैं? आप फिल्म में प्रोड्यूस कर रही हैं, लिखना शुरू कर दिया है आपने, तो आपके शब्दों में आपका ये 20 सालों का सफर। ये सफर बहुत सुंदर था। इस सफर ने मुझे मेरी पहचान बताई कि मैं भी कुछ पा सकती हूँ। जब लोगों को मैं करीबन 20 साल की थी जब मैं यहाँ अकेली शहर में आई थी, किसी को जानती नहीं थी, तो सपनों को पूरा करने की अगर आप में इच्छा है तो ये जो मुंबई शहर है ये आपका पूरा साथ देती है। दिक्कतें आती हैं, उलझने होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स मिले, एक्ट्रेस मिली और अच्छे कलाकार मिले जिनके साथ सीखने को मिला और काम हम आगे चले गए। और जो एक पहचान की मुझे जरूरत थी कि जैसे एक होता है ना कि बस एक ऐसी पहचान, एक ऐसा किरदार आप कर लो कि आप घर घर पहुंच जाओ, वो मुझे रबारी से मिले, जो कि करीबन 8 साल पुरानी कहानी बता रही हूँ, 8-9 साल नहीं, 2010 में हमने वो शुरू किया था, दिया और बाती हम। बस उसके बाद तो फिर कभी मुड़ना ही नहीं देखा। उसके बाद हमने, मेरी शादी हुई, बेटा हुआ, हमने नच बलिए किया, तो बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। बहुत ये क्योंकि बहुत लोगों से प्यार मिला है मुझे। देखिए, अलीगढ़ के जिस परिवार से और जिस खानदान से आप आती हैं, उस समाज से लड़कियों का फिल्म या टीवी की दुनिया में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप वहाँ के लिए रोल मॉडल होंगी। आप लोगों का जो बिजनेस होता है वो अलग ही होता है। लड़कियां भी सीए अधिकतर पढ़ती हैं, कॉमर्स की पढ़ाइयाँ करती हैं, मैं मोस्टली ऐसा देखता हूँ आपके यहाँ। इसी आपने सीए, सीएस, लीगल पढ़ाइयाँ यही सब होती हैं। ऐसे में आपने क्या पढ़ाई की थी, कहाँ से पढ़ाई की थी, और फिर कैसे आपका वहां से यहाँ आना? आपके अंदर सिनेमा के लिए प्रेम रहा होगा, कैसे छुपा छुपा के, थोड़ा बहुत बता के, किसको सपोर्ट में लेकर आपका निकलना हुआ था? मारवाड़ी घर से अलीगढ़ जैसी जगह में मैं पैदा हुई थी, तो थोड़ी दिक्कतें तो थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे माता पिता दोनों मुझ पे बहुत विश्वास करते थे। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि मेरी माँ मेरे पे बहुत विश्वास करती हैं कि अगर ये एक बार ठान लेती है तो करके ही मानती है। तो ये मेरी जो मेरे अंदर एक कहते हैं है, वो मेरी माँ को पता। तो तकलीफें थी, लेकिन ये था कि अपने ऊपर यकीन था, मेरी माँ को मेरे पे यकीन था, तो मैंने इस सफर की शुरुआत की। सबसे पहली चीज तो मैं किसी को यहाँ पे बॉम्बे शहर में जानती नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी न्यू कमर को यहाँ बॉम्बे आकर ये होता है कि आप कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, क्योंकि इतने लालन पालन से हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया होता है। हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं जो हमें खाना भी खिलाते हैं, दूध भी देते हैं, सुबह उठाने के लिए भी होते थे। वहाँ कोई भी नहीं था, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बट ठीक है, निकल गई चीजें। अब तो बहुत खूबसूरत नहीं है ये। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मुझे मुंबई जाना है, तो पहला सिचुएशन क्या था? बाद में तो सपोर्ट होता है, पहला क्या था? भाई, कितने भाई हैं आपके?
अब मैं इकलौती हूँ अपने माता पिता की, कोई भाई बहन नहीं है। इसमें और एक बड़ी बात, एक तो आपके परिवार में आप इकलौती, उनको शादी करना है धूम धड़ाके के साथ। जैन मारवाड़ी परिवारों का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग वो होता है। आप लोगों के यहाँ शादियां भी ऐसे दो परिवारों का, दो पूरे उसका कुनबे का मिलन होता है, बहुत कुछ सपने होते हैं। तो कैसे बताया था अपने मम्मी डैडी को आपने? थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ, सॉरी। मैंने कहा था कि सबसे पहले किसको बताया था आपको हीरोइन बनना है, आपको बॉम्बे जाना है? मैं अपनी माँ को बताया था सबसे पहले कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, पहले दिल्ली में कोई एक एक्टिंग का कोर्स करके देखो। उनको लगा कि थोड़ा जोश में इसको ये करने का मन है, कर ले तो फिर ठंडा हो जाएगा इसका जोश। बट मैं जब एक्टिंग स्कूल जाने लगी, वहाँ के टीचर्स ने मेरी पेरेंट्स से बातें की, ये लड़की होनहार है, ये बढ़ सकती है, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को मेरे पे यकीन आया। लेकिन दिक्कतें बहुत हुई थी कि शादी की उम्र में हम अपने बच्चे इतने दूर कैसे भेज दें, और लड़की को, इकलौती लड़की को, जवान लड़की को कैसे भेज दें। तो ये सारी परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन वो ये अपने आप आपको यकीन होना चाहिए बस। हमारी एक दर्शक हैं दीप्ति ओबराय, वो आ चुकी हैं। हाय दीप्ति, आपको उन्होंने हाय कहा है। हाय दीप्ति, हेलो। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा है, खास तौर से नॉर्थ में, अलीगढ़ हो या बहुत सारे दूसरे शहर हो, आज भी मतलब वहां पर माँ बाप तो क्योंकि उनके बच्चे हैं वो समझते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन समाज और आपका समाज जो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला समाज है, बिजनेस वाला समाज है, अपनी लड़कियों को बहुत सपोर्ट करके और बहुत सुरक्षित रखने की ऐसे वो बहुत सोचता है कि अकेली लड़की ना जाए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ पर मेरे साथ बहुत राठी महेश्वरी फैमिली थे, तो मैं उसको बहुत समझ रहा हूँ कि छोटे शहर में तो वो लोगों का क्या था। क्या वहां से कुछ कहा जा रहा था जब आप अलीगढ़ छोड़ रही थी? देखिए, मेरी परवरिश दिल्ली शहर में ही हुई थी, लेकिन अलीगढ़ से आज तक हमारे संबंध इसलिए है क्योंकि हमारे सारे समाज के लोग, हमारे चाचा और फूफा जी, सारे लोग वहीं के ही हैं। तो वो लोग, सब लोगों को कहीं ना कहीं एक चीजें होती ही थी कि अरे जवान लड़की को भेज रहे हो, जवान छोरी ने भेज रहा है, क्या कर रहा है। और पिता पे भी काफी वो चीजें हुई कि नहीं, लड़कियां थोड़े ना कुछ करके दिखाएंगी, शादी कराओ बस, वही इनको तो यही करना है, रसोई का काम आना चाहिए। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक उस तरह से नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे एक लड़के की तरह पाला है, लड़के का कंपैरिजन वो कभी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा था कि मुझे मालूम है मेरा नाम जरूर ऊंचा करोगी, हमें फख्र दिलाओगी। तो मुझे लगता है शायद मैंने किया है, पर समाज तो ऐसा ही होता है। आपने जब मारवाड़ी बोली ना, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, इतनी बेहतरीन भाषा है। तो आपका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ कभी? चाचा चाची ने ज्यादा ताने वाने मारे तो आपने एकदम मारवाड़ी में उनको बोला होगा आपको क्या करना है, मैं जा रही हूँ? नहीं, हाँ, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो यही कहा था। क्या बोलूं, मतलब क्या है ना, आपके अंदर वो ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता। उस वक्त आप में इतनी शक्ति हो रही है, तो बस मैंने यही कह दिया कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं करके दिखाऊंगी।